हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं महाआदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है, गुरु जी क्या बताना चाहते हैं। ऐसी बातें जिसको जानकर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणा भरेंगे जो कि आपको जीवन में आगे लेकर जाने का काम करेगी। देखते हैं आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है हमारे व्यूअर्स की, जो कि उनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी ब्लेसिंग्स, जिस तरह की भी बातें जो उनको जाननी ज़रूरी है, उस तरह की बातों को देखते हैं कि यूनिवर्स किस माध्यम से, किस तरह से, किस रूप में बताना चाहते हैं। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी व्यूअर्स का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। देखते हैं क्या बातें निकल के आती हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस ही होती है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा के जाएगी। तो देखिए, आज की जो एनर्जी है, मैंने अभी शफल करने से पहले भी मेरा बॉटम ऑफ द डेक यही था और अभी कार्ड मिक्सिंग के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक यही है। देखते हैं माँ क्या बताना चाहती है। लेट्स सी। ऐसी क्या बातें हैं जो माँ आदिशक्ति हम लोगों को बताना चाहती हैं। हमारी व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट क्या है। हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट, हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट, हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट। हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट। ओके 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 ओके। हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट। हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी अपडेट। बॉटम ऑफ द डेक 10th ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पास्ट की जो लाइफ रही है वो कहीं ना कहीं आपके अकेले ही सब कुछ मैनेज करने की वजह से, या अकेले ही आपको सब कुछ हैंडल करने की वजह से, अकेले ही रिश्तों को निभाने की वजह से, या फिर किसी भी ग्राउंड पे हो अकेले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से, अकेले ही सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की वजह से, जिस भी तरह से है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो कि आपको पीछे से बहुत ज़्यादा बैक स्टेप करने के लिए ये चालबाजी या चालसाजी दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसकी एंडिंग हुई है। ठीक है। और आपकी जो अब की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा करेंट एनर्जी जो है वो स्वयं माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है बहुत खूबसूरत है। और ये एनर्जी होने के बाद भी आपके जो भी आपके पास ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, जो भी आपकी बाधाएं आती होंगी, जो भी आपकी एनर्जी जिस तरह की आती होगी, मतलब कभी सैड की, कभी हैप्पीनेस की, कभी बहुत सारे वर्कलोड की, या बहुत सारी चिंताओं की, जो भी है, या जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको लगते होंगे कि आप आपको हिट किए, आपके बैकग्राउंड में ऐसे होते होंगे, आपके
मतलब मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरह से जब भी आती होगी, आप फ्लैट होके एकदम सरेंडर। और आपकी स्ट्रेंथ इसी वजह से है, क्योंकि आप माँ आदिशक्ति की ऊर्जा कहीं ना कहीं आप में रिसाइड करती है, कहीं ना कहीं रिसाइड करती है। और जब भी आपके पास जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आप सरेंडर मोड में, क्योंकि माँ आदिशक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर वास करती हैं, घर है आपका। मतलब कहते हैं ना, मन एक मंदिर, वो वाली चीज़ें यहाँ पे वाइब्स निकल के आ रही है। आपकी लाइफ में विक्ट्री को तय कर दिया गया है, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है, लाइफ में विक्ट्री को तय कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आप हर चीज़, हर ग्राउंड पे, हर तरफ से प्रपोजल, हर ग्राउंड पे प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करते करते हुए जीत जीत की तरह आपकी ही विजय होने वाली है। हर प्लेटफॉर्म पे आपकी जीत होने वाली है, और हर जगह आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ मिलते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो है ना, आप टीम वर्क या कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें हैं, बिल्डिंग, मतलब आप ना एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। आपका जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करने का काम कर रही है। कनेक्टिविटी यहाँ पे शो हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपके लाइफ में ना वेल्थ, अब सबसे ज़्यादा वेल्थ को आपकी जो एक कहते हैं ना डिसिप्लिन जो है, जो आपका एक देखने का नज़रिया है, यहाँ पे दृष्टि की बात हो रही है। जिस तरह से आप ना सिर्फ वेल्थ को ही आप नहीं पकड़ रहे, आप अपनी वेल्थ उसको भी मानते हैं ना, जो कि आपकी जो अच्छे रिलेशंस है वो भी आपके लिए वेल्थ है, जो अच्छी एनर्जीज है वो भी आपके लिए वेल्थ है। सब चीज़ों में ना आप मतलब सब चीज़ों को आप ना गेन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो ये आपकी जो टीम वर्क की कहानी होगी, टीम वर्क की कहानी इस तरह से नहीं होगी कि आप 4 लोग बैठ के काम करेंगे या कुछ भी होगी। यहाँ पे जो एनर्जी वाइब्स निकल के आ रही है, वो ये ऐसी निकल के आ रही है कि ये कनेक्टिविटी ऐसी होगी जो एनर्जी बॉन्डिंग होगी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करेगी। आप जहाँ खड़े होंगे तो 4 लोग अपने आप आपको उससे कनेक्ट हो जाएंगे। 4 लोग जब आपसे मिलेंगे तो आपकी बातें उनको ध्यान में आएंगी, आपको भूल नहीं पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपको हर समय आप, मतलब एक होता है ना छवि कोई छोड़ के चला जाए आपके दिल पे, वैसी वाली बातें हैं। तो ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में देने वाली हैं। डेफिनेटली एक स्टार सीड को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की गई है, एक स्टार सीड के साथ छेड़खानी हुई है, एक स्टार सीड को हर तरह से रोकने का प्रयास हुआ है, एक स्टार सीड के इमोशंस के साथ खेलने का प्रयास हुआ है, एक स्टार सीड के को अनबैलेंस करने का, हर ग्राउंड पे अनबैलेंस करने का। और उनकी स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं आप पे, बाइंडिंग स्पेल्स हुए हैं आप पे। कहीं ना कहीं आपको हर समय उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप माँ आदिशक्ति की एनर्जी को कैरी करते हैं। और आपका रथ, मैंने कहा ना आपके अंदर कहीं माँ आदिशक्ति की एनर्जी रिसाइड करती है, इसलिए कान्हा ने आपको कभी भी कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, आपका वो रथ हाँक के सही डायरेक्शन में ही लेकर जाएंगे। क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, और आपको गलत चीज़, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक ऐसे चाइल्ड हैं जो कि पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये एक तरह की गाइडेंस भी है, यहाँ पे जो वाइब्स निकल के आ रही है कि आपको ये अनुमति भी नहीं है यूनिवर्स की तरफ से आपकी, आप गलत चीज़ मैनिफेस्ट करें। इसीलिए जो आपका ये सरेंडर मोड है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्रिएट किया है ये लाइफस्टाइल। और कहीं ना कहीं इसीलिए कब जब भी आप उदास होते होंगे, जब भी आपकी ऊर्जा ऐसी होती होगी जहाँ आप अपनी क्षमताओं को, अपने क्रोध को, या किसी भी चीज़ को भूलने लगते होंगे, या किसी भी तरह की चीज़ें आप पे हावी होने लगती होगी, आप तुरंत सरेंडर मोड में। और यही वजह है आपकी विक्ट्री की, यही वजह है आपकी विक्ट्री की, क्योंकि माँ आदिशक्ति आप में वास करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, मुझे भी गलत नहीं करना है।
क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से अनुमति नहीं है, और आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं, और वही आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में विक्ट्री आपकी तय कर दी गई है। विक्ट्री आपकी होनी ही होनी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप ऑलवेज सरेंडर मोड में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है किसी की तरह की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। हम आपके लिए यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस लेते हैं कि अगर किसी को कुछ अलग तरह की बातें जो यहाँ रेजोनेट नहीं हुई है, या उनको लगता है कि कुछ और बात मुझे जानना ज़रूरी है, तो देखते हैं क्या बातें निकल के आती हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही हाई एनर्जी वाइब्रेशंस को कैरी करने वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपके विजन को क्लाउड नहीं कर सकता है, आपको भटका नहीं सकता है आपके राह से। डिवाइन मेरे माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन दोबारा आया है कि आपको गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स के माध्यम से। हो सकता है कि अगर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आप नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे माध्यम से ज़रूर आपको यूनिवर्स गाइड कर देंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर एग्ज़ामिन करें। देखिए, आप ये बहुत अच्छी बातें हैं कि अपने आप को ही आपको सही करना है। आप दुनिया को सही करके भी क्या करेंगे? दुनिया के हर किसी के दिमाग में घुस के आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप खुद को चेंज कीजिए। अगर सब अपने आप को चेंज कर लेंगे तो अब ऑटोमेटिक सब चीज़ बदल जाएगी, सब चीज़ खूबसूरत हो जाएगी। तो स्वयं में ही बदलाव लाने की ज़रूरत है। किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट उनके जीवन में उनका प्रवेश निश्चित है। कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और लाइफ में स्ट्रगल इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ भी कार्य वो कर लें अपने संसार में, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बैक बाइटिंग करते होंगे, पैर खींचते होंगे, उनको मैनिपुलेट करते होंगे, उनको ये बताते होंगे कि उनका काम क्या है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे एनर्जीज़ ऐसी यहाँ पे पिक हो रही है कि यहाँ लोगों को अलर्ट होकर अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये एकदम निकल के आया है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से। कहीं ना कहीं आप डेली बेसिस पे हर्ट होते हैं, डेली बेसिस पे हर्ट होते हैं। यहाँ आपके लाइफस्टाइल में आप देखिए, आपके जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ देखिए, जिस तरह के भी आपके ग्रुप हैं उनको देखिए। जहाँ भी आपको लगता है कुछ ऐसी निगेटिविटी है जिससे निकल के आपको रिलीफ मिलता है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कीजिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने सेटिस्फैक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। अगर हम लिख के भी दे दें यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, देखिए जब तो रिलेशंस होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ किस लेवल तक का होना चाहिए? इस लेवल पे भी नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। इस लेवल पे भी नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई कदर ही नहीं रह जाए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दिया जाए, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है, उसको समझने की जगह लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ को बोलते हैं। इसको हम वो बाउंड्रीज़ नहीं बोलते हैं जो कि आपके और आपके रिलेशन में एक दरार पैदा कर दे, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कम से कम बना रहे। ये हेल्दी बाउंड्रीज हर किसी को अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत खुशनसीब हैं कि उनके स्पिरिट गाइड्स उनके साथ रहते हैं, उनको उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं। कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी रिचुअल्स, जैसे भोग लगाना हुआ, धूप बत्ती दिखाना हुआ,
ज़रूर करने चाहिए, ताकि आप उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अगर देखते हैं तो बच्चा भी हमारी तरफ आता है हमें देखने, हमें पूछने, क्योंकि हमारी तो औकात है नहीं कि हम उन्हें पूछेंगे। लेकिन कहीं न कहीं माता-पिता को एक सैटिस्फैक्शन ज़रूर होता है। आप जिस भी रूप में उनको मानें, मित्र मानें, माता-पिता मानें, आप उनको जो भी जिस भी ग्राउंड पे आप उनको प्यार करें, लेकिन उस चीज़ में उनको भी थोड़ा-सा महसूस होता है कि हमारे साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी है ना? कोई डिवाइन चाइल्ड है जिसकी एनर्जी को ना अ, लोग बहुत ज़्यादा ना किसी की ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको चोरी करने की कोशिश की जा रही है, उसकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करके उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे डिवाइन चाइल्ड्स के साथ खेलना आपके लिए हानिकारक है। आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम करने वाले हैं। और देखिए, 1-2 चीज़ ऐसी है, 2 चीज़ क्या 3-4 चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो यहाँ पे कन्फर्मेशन भी दे रही हैं आपके जो भी टैरो से रीडिंग निकल के आई है। कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं एन्जॉय करना चाहते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो कहीं न कहीं उसको खुशी प्रदान करते हैं, कहीं न कहीं उनको सुख मिलता है उनसे। तो कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा टाइम है, आप उनके साथ ज़रूर अपने टाइम को स्पेंड करें, ज़रूर अपने एन्जॉय करें उस चीज़ को, उस टाइम को एन्जॉय करें, उस पर्पस को एन्जॉय करें। जितने भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने निगेटिविटी से जूझ रहे हैं आज के टाइम पे, तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जो ज़्यादा जो जिस तरह के मैसेजेस यूनिवर्स को भेजता है ना, उसकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आती हैं। तो आप अपनी तरफ से यूनिवर्स में अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेजें, चाहे आपको लगता है कि कोई आपका बुरा भी सोच रहा है, तो कहीं न कहीं आप जो है अपनी तरफ से यूनिवर्स को आप एक पर्टिकुलर मैसेज ज़रूर भेजें कि हाँ, हम ऐसा चाहते नहीं हैं। और अगर कुछ ऐसी गलती भी हो जाती है कि आपने कभी गुस्से में कुछ कह दिया, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, तो आप यूनिवर्स को ज़रूर एक मैसेज सेंड करें कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कारण बनने के कारण ऐसा हो गया। आप अपना क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स को ज़रूर दीजिए, और ज़रूर से उनसे माफ़ी भी मांगिए अपनी गलतियों के लिए, ताकि आपसे कभी कोई भी गलती ना हो। और आप हमेशा पॉजिटिविटी सेंड करें, तो डेफ़िनेटली 100% लिख के देती हूँ। अगर आपको ये किसी पत्थर पे भी ये करवा के लिखवा के अगर रख लेना हो तो रख लीजिए कि आपके लाइफ को कोई स्पॉइल नहीं कर सकता है। हो सकता है जो भी स्ट्रगल्स भी आएँगे वो आपके लाइफ में ना, वो आपको इतना मजबूत करके जाएँगे, इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे ना, कि आप आने वाले दिनों में ना आप कहेंगे कि भगवान तेरा शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी और ऐसे इस तरह इस लायक बनने में आपने हमारी सहायता की। कोई भी आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। आप अपनी तरफ से गलती करना बंद कर दीजिए। कोई अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ रिलेशन के लिए एक ही कार्ड आया है इस तरह से कि आप भक्तों की सेवा कीजिए, आपके लिए ये भी आया है। कोई अपनी ज़िंदगी ना किसी के बिना बहुत ज़्यादा अधूरी महसूस कर रहा है, दैट मीन्स कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और कहीं न कहीं ऐसी उम्मीद बाँध के रखा है कि शायद ये मुलाकात होगी, या फिर शायद किसी तरह की आप अपने ग्राउंड पे देख लीजिएगा, किसी भी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा भी है कि स्पाउस भी लंदन में है, तो उनके दूसरे स्पाउस कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है, जो भी है। जिस तरह के भी बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स कहीं और हैं, तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव वन के लिए हो, लेकिन किसी के लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये यहाँ पे कन्फर्मेशन है। आप भक्तों की सेवा कीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए, वही इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। इस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं जो अटकी पड़ी हैं, तो डेफ़िनेटली चलने लगेंगी।
और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा धन की वर्षा होने लगी है। तो जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, ओह माय गॉड, योर सोलमेट, एक आया था ना एक कार्ड, डिवाइन सोल इज़ कमिंग, कन्फर्मेशन है कि योर सोलमेट इज़ कमिंग। तो ये कनेक्शन तो ज़रूर से मजबूत होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जैसी भी है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपको पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग, मेडिटेशन, किसी चीज़ के लिए भी, काउंसलिंग के लिए भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी इंक्वायरी करनी है तो आप व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और वहाँ आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।